where are you, and what is the purpose, and specifically why you are becoming a doctor. मैं आपको बताऊं, आज से लगभग 11 साल पहले भी यही आंसर मिला। आज जो डॉक्टर बन गए हैं और मैक्सिमम जो फ्रेशर्स होते हैं, एक तो उनके हृदय में एक बड़ी सीरियसनेस होती है और एक इनोसेंस होती है। वी वांट टू सर्व द सोसाइटी इन सम और द अदर वे। क्लियरिटी नहीं है अभी, लेकिन ये तो है, कहीं ना कहीं तो है कि एज ए डॉक्टर हम सोसाइटी को अच्छे से सेवा कर पाएंगे। जैसे मैं बोला कि बड़ा क्लोज कांटेक्ट रहता है, लेकिन दिक्कत ये है कि जैसे जैसे टाइम पास होगा ना, इंग्लिश में एक कहावत है जिसे बोलते हैं फैमिलैरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। इसका मतलब है जिस चीज़ के साथ हम ज़्यादा समय रहते हैं ना, उसमें हमको दोष ज़्यादा दिखने शुरू हो जाते हैं। अच्छी चीज़ें कम और बुरी चीज़ें ज़्यादा दिखनी शुरू हो जाती हैं। अभी जो करियर आपको बाहर से बहुत अच्छा दिखता है, धीरे धीरे उसके अंदर रहते रहते आपको अंदर कचरा भी बहुत दिखेगा। और आज से 3-4 साल के बाद आपको लगा साला मैं ये कर क्या रहा हूँ, इसको भी काट और उसको भी काट। ऐसी सिचुएशन आती है। इसको बोलते हैं फैमिलैरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। ये सिर्फ किसी भी प्रोफेशन में नहीं है, ये पर्सनल लाइफ और रिलेशनशिप्स में भी होती है। जिन दोस्तों के लिए आज से कई साल पहले, आप में से कोई है जो एक साथ कहीं पर पढ़े हो, पहले से अलग अलग जगह से आए ना आप, लेकिन जिन लोगों के साथ आप बहुत लंबे समय, जैसे स्कूल्स में होता है 10-10, 11-11 साल ऑलमोस्ट एक ही क्लास में हम सब स्टूडेंट्स दोस्त पढ़ते हैं। एक वक्त होता है कि जब हम उनसे एक दूसरे को कहते हैं तेरे बिना जी नहीं सकता, तेरे बिना मर नहीं सकता, तेरे बिना खा नहीं सकता, तेरे बिना पी नहीं सकता। जैसे जैसे समय बीतेगा ना, आप उनका चेहरा तक भूल जाओगे। हम लाइव एग्जाम्पल्स हैं, आप अपनी लाइफ में लाइव एग्जाम्पल नहीं हैं। मेरे को अपने जो फ्रेंड सर्कल्स स्कूल में थे, 97 में मेरा स्कूलिंग ख़त्म हो गया, तभी शायद आप लोगों का बर्थ भी हुआ होगा, है ना। तभी हमारा स्कूल ख़त्म हो गया था। तो उस समय मेरे को, मैं रियलिटी में बता रहा हूँ, आज अगर मेरे कुछ फ्रेंड्स मेरे सामने आ जाए, मेरे को चेहरा याद नहीं है। और वो दोस्त है जिनके साथ कम से कम अपनी लाइफ के 12 साल बिताए होंगे। मैंने स्कूल चेंज ही नहीं किया। जिस स्कूल में स्टार्ट किया उसी में से 10th करके बाहर निकला। नर्सरी में ज्वाइन किया था, 10th करके निकला, फिर +1 +2 अलग जगह पे किया, फिर कॉलेज टाइम। और कॉलेज टाइम में तो दोस्ती इतनी गहरी होती है कि पूछो कुछ नहीं। एक साथ खाना पीना, उठना बैठना, झगड़े करने, सर फोड़ने, लड़कियों के पीछे भागना, क्रिकेट खेलना, कबड्डी खेलना, इतना क्लोज कि, और वो भी हॉस्टल लाइफ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, अब स्टूडेंट्स में तो हम अलग हो जाते थे, लेकिन ये तो हॉस्टल लाइफ, दिन रात एक साथ, किसका कपड़ा कितना बास मारता है और कौन क्या करता है क्या नहीं मालूम होता हमें, किसकी क्या आदत है, एकदम इतना क्लोज कांटेक्ट हो जाता है उसके साथ। ऐसे में आपका दोस्ती बड़ा गहरा होता है। और डिग्री हमारा ख़त्म हुआ 2003 में, 20 साल ऑलमोस्ट हो गया। मेरे को सच्ची में बहुत सारे लोगों के नाम भूल गए हैं अभी। कई बार मेरे को अराउंड कोई फ़ोन करके बोलता है कि अरे पहचाना, नहीं पहचाना। तभी आवाज़ से पहचान लेते थे, लेकिन अभी नहीं मालूम है। कई बार वो फ़ोटो भी भेजते हैं, यार देखा तो हुआ है लेकिन नाम क्या था, अभी पूछेगा तो ट्रू कॉलर में ढूंढते हैं, यार इसका नाम क्या था। मैं क्यों ये बता रहा हूँ, समय इतना पावरफुल है कि इसमें हर चीज टेम्पररी है। आपके गोल्स, आपके पर्पसेस, बहुत सारा कुछ जो है ना, समय के साथ साथ बदलता जाएगा।
लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलती है इस संसार में, जिसे बोलते हैं ना, व्हाट इज द कांस्टेंट इन दिस वर्ल्ड, दैट इज कॉल्ड द चेंज। इस संसार में चेंज कांस्टेंट है, बाकी सब ये विडंबना है संसार की, जिस जगत में हम आए हैं ना। आप जानते हैं why we are so much serious about introducing you all to spirituality? जानते हैं? आपको किसी को ऐसा लगता है श्याम वल्लभ प्रभु का कोई इंटरनल हेतु रहेगा, इनको स्पाई बनाकर किसी ऑर्गेनाइजेशन में या कोई सरकार में या कोई ऐसे व्यक्ति ने भेजा होगा कि यहाँ से लड़कों को उठा के इनका ब्रेन वॉश करो? किसी को ऐसा लगता है? और रियलिटी में नहीं है प्रभु। इट्स जस्ट प्योर कंपैशन, प्योर कंपैशन है। दूसरों को इस लाइफ के बारे में बताना, उनको रियलिटी बताना, सत्य के बारे में बताना, ये किसी का सिर्फ कंपैशन हो सकता और कुछ हो नहीं सकता। उनके जीवन में या हमारे जीवन में करियर की कोई कमी नहीं थी। चाहते तो बहुत अच्छा करियर, फाइनेंशियल और मटेरियल करियर जो है इजीली बना सकते थे। मेरे फादर अमृतसर में शाह जी कहे जाते थे। शाह का मतलब होता है कि बड़ा सुपीरियर क्वालिटी का व्यक्ति। ऐसा नहीं है कि किसी खाने पीने की कमी थी, जमीन जायदाद की कमी थी। आज भी करोड़ों का जायदाद पड़ी है। मेरा ब्रदर बहुत वेल सेटल्ड है, फादर का बिजनेस है, वेल सेटल्ड बिजनेस। लेकिन एक्चुअली में याद रखो, ऐसा कभी आज तक संसार में समय आया ही नहीं है कि जो ग्रैबर्स हों वो कभी खुश हुए हों। ग्रैबर्स जो होते हैं ना, वो कभी खुश हो ही नहीं सकते, पॉसिबिलिटी नहीं है। जो व्यक्ति जीवन में ये सोचता है ना, मैं कुछ डिमांड कर करके दिल मांगे मोर मोर मोर, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मेरे लिए, ये भी मेरे लिए, ये भी मेरे लिए, आज तक ऐसा व्यक्ति कभी खुश ही नहीं हुआ। हमारे आचार्यगण कहते हैं, कौन इस संसार में सबसे ज़्यादा खुश है? आप जानते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस? दो ऑपोजिट पोल्स हैं ये, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। आज समझ लो, पूरा जीवन भर अगर ये डेफिनेशन याद रही तो समझ में आ जाएगा कि मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूँ या हैप्पी होना चाहता हूँ। सक्सेस का मतलब होता है टू अचीव दैट व्हाट यू वांट, टू अचीव दैट व्हाट यू वांट। आपको जो चाहिए उसके लिए प्रयास करते हुए उसको प्राप्त करना, इसको कहते हैं सक्सेस। बट हैप्पीनेस इज समथिंग एल्स। हैप्पीनेस का मतलब है टू बी सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव, उस चीज में खुश रहना जो आपको मिल गया। एक है आप किसी चीज को प्राप्त करने के लिए भाग रहे हैं, और एक है जो है उसमें आप खुश हैं। दोनों अलग चीजें हैं। भागते 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 व्यक्ति सक्सेसफुल हो सकता है, लेकिन हैप्पी नहीं हो सकता। हैप्पी तो सिर्फ वही व्यक्ति हो सकता है संसार में जो कहता है, यार ठीक है, आई एम रेडी, बट दैट डजंट मीन यू लूज योर पैशन। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप प्रयास करना बंद करेंगे, पैशन आपके अंदर मत हो। याद रखिएगा, स्पिरिचुअलिटी किसी के पैशन को समाप्त नहीं कर देती है, उसका गला नहीं घोंट देती, उसका सुसाइड नहीं करवा देती है स्पिरिचुअलिटी। लेकिन स्पिरिचुअलिटी क्या करती है, आपको एक डिस्क्रिमिनेटरी पावर देती है। आपके सिर्फ ऐसे गोल के लिए नहीं जो फ्लिकरिंग है। दो तीन तरह के गोल्स होते, एक होते इमीडिएट गोल्स,
इमीडिएट गोल आपकी लाइफ का क्या रहेगा? यार अभी एग्ज़ाम आएंगे, इनको क्लियर करना है, इमीडिएट गोल है ना? कि जैसे यहाँ से जाएंगे, ये असाइनमेंट्स है हमारे को, ये अलग अलग लैब्स में जाना है, हमने ये काम किया नहीं है, वो सब हमारे को करना है, ये प्रैक्टिकल फाइल्स बनानी है, उसके बाद वाइवा होने वाला है, जो भी होगा वो सारे आपके इमीडिएट गोल्स हैं। इस साल के एंड में हमारे को एग्ज़ाम देना है, वो इमीडिएट गोल है। लेकिन एक होता कुछ रिमोट गोल है। हमने जब शुरुआत में बात की थी तो आपके पहले रिमोट गोल की बात की थी। रिमोट गोल क्या है? यार मेरे को MBBS करने के बाद PG किस में करना है, या आगे फेलोशिप, या आपको DM DCH, आपको किस में करना, जाना किस में आगे, और क्या आपका वो जो रिमोट गोल है वो क्या है। लेकिन ये सारे गोल्स जो हैं, इनके परे भी एक गोल है जो अल्टीमेट गोल है। अल्टीमेट गोल आपका PG करने का, अभी जो भी आपके रिसेंट एग्ज़ाम आएंगे इनमें, वैसे अगर बताऊँ ना एक शब्द में, तो आपका ये सारे गोल्स का एकमात्र लक्ष्य है, यू वांट टू बी हैप्पी, और कुछ नहीं है। आप ये सब चीज़ें क्यों अचीव करना चाहते हैं? क्योंकि यू वांट टू बी हैप्पी। इस संसार में सब लोग हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं, और हैप्पीनेस अलग अलग चीज़ों में ढूंढ रहे हैं। कोई खाने पीने में ढूंढ रहा है, कोई गाड़ी बंगले में ढूंढ रहा है, कोई करियर में ढूंढ रहा है, कोई स्टडीज़ में ढूंढ रहा है, कोई पोस्ट पोजीशन में ढूंढ रहा है, कोई लड़की में ढूंढ रहा है, कोई लड़के में ढूंढ रहा है। सब लोग ढूंढ हैप्पीनेस ही रहे हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसी चीज़ों की के प्रति हैप्पीनेस ढूंढने की कोशिश करे जो फ्लिकरिंग है, ज़्यादा समय तक टिकने नहीं वाली, आप किसी को खाना खिला दो तो 4-6 घंटों में वापस भूख लग जाएगी, उसके बाद फिर खिला दो, फिर उसको भूख लग जाएगी। आज किसी का दिल एक लड़की से भर जाता है तो कोई गारंटी नहीं है कि उसे उबेगा नहीं, कुछ समय में उब जाएगा। आज आप एक दोस्त के साथ कुछ लंबे समय के लिए रहते हो, अब उब जाओगे, आपको दूसरा चाहिए दोस्त। उसी तरह से ये संसार की जो सक्सेस की डेफिनेशन की जो हैप्पीनेस है ना, उसमें जब जब व्यक्ति उस जगह पर रीच करता है ना, तो सोचता है यार मज़ा नहीं आया, फिर उसके बाद और भागता है, और फिर जो सोचा होता है उसको भी अचीव कर लेता है ना, यार मज़ा नहीं आया। क्यों? क्योंकि अल्टीमेट हैप्पीनेस है ही नहीं। आप लोगों ने जैसे शुरुआत में कहा ना, यू वांट टू सर्व, एक मात्र इन गिविंग यू रिसीव, देने से ही आपको कुछ मिलेगा जीवन में, ग्रैबिंग से कुछ नहीं होता। और यही जीव का लक्ष्य होना चाहिए, दूसरों की सेवा करना। क्योंकि जब आप किसी की सेवा करेंगे ना जीवन में, किसी भी तरीके से, आप किसी चीज़ को प्राप्त करने के बाद खुद स्माइल करते हो, लेकिन वो स्माइल बड़ी छोटी होती है। लेकिन आप जब किसी की सेवा करते हो और सेवा करने के बाद जब उसके चेहरे पे स्माइल देखते हो, तो याद रखना कभी उसकी फ़ोटो क्लिक करना, आपकी स्माइल उससे ज़्यादा बड़ी होगी। क्यों? आपने कुछ दिया है। देने वाले को शास्त्रों में दाता कहते हैं, और लेने वालों को भिखारी। आज समाज की एक बड़ी प्रॉब्लम है ये ग्रैबर्स की। ग्रैबिंग मेंटालिटी में क्या है? एवरीथिंग शुड बी फॉर मी। दिक्कत क्या होती है? आप कितना भी जोर लगा लेना, आपके पास पैसा तक होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप चीज़ खरीद पाओगे। चीज़ खरीद पाओगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, आप तक वो पहुंच भी पाएगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। उस समय में सिचुएशन क्या होती है? जब हम अपनी पोस्ट, पोजीशन, पैसा, मटेरियल थिंग्स, अपने इन्फ्लुएंसेस इस समाज से, संसार से सिर्फ लेने की इच्छा करते हैं, और जब वो पूरा नहीं होता
लाइफ में फ्रस्ट्रेशन आता है, और समाज के पास उस फ्रस्ट्रेशन का हल क्या है ये बताओ। लोग जो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, आज का जो आधुनिक जगत है, जो मॉडर्नाइज्ड वर्ल्ड है, उस फ्रस्ट्रेशन से बाहर जाने के लिए उनके पास क्या सॉल्यूशन है, क्या है? आपके सीनियर्स क्या करते हैं इसमें? उनको लगता है सॉल्यूशन क्या है? नशा।